हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आमना फजल अकेडमी। मैं हूं आमना फजल। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्लेस वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने किसी भी डिजिट को उसकी प्लेस पे और उसकी वैल्यू किस तरह से हम बता सकते हैं, ये हमने समझ लिया था। ये वाला लेक्चर हमारा वीडियो नंबर 4 उसी की कंटिन्यूटी है। कैसे कि हम नंबर्स को दो तरह से लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमने फैलाकर लिखना या नंबर को टुकड़ों में तोड़कर लिखने को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 356 है। क्या है बच्चों? 356। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो? हमने प्लेस वैल्यू पढ़ते हुए ये चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की थी कि इसका मतलब है कि वंस की प्लेस पे 6 है, टेंस की प्लेस पे 5 है और 100 की प्लेस पे 3 है। और हमने इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। वंस, टेंस, 100। वंस को आप यूनिट भी कह सकते हो, यानी यूनिट 10, 100 भी कह सकते हो, वंस, टेंस, 100 भी कह सकते हो। लेकिन जब हम इसको लिखने लगेंगे तो हमने लेफ्ट साइड से लिखना है, जैसे कि मैथ को हमेशा लेफ्ट साइड से लिखा जाता है। मैथ और इंग्लिश लेफ्ट साइड से लिखे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमने देखा कि 100 की प्लेस पे क्या है? 3, मतलब 300। 100 इसमें कितनी टाइम है? 3 टाइम। हमने लिख लिया। टेंस की प्लेस पे क्या है? 5 है, यानी इसमें टेंस 5 टाइम है। तो 5 टाइम टेंस का मतलब है 50। बताने की तो जरूरत नहीं है। टेंस को 5 टाइम लिखो, 3, 4, 5 और फिर काउंट कर लो, 10, 20, 30, 40, 50। तो 5 इसमें कितने टाइम है? 10 इसमें 5 टाइम है, तो 5 टाइम्स का मतलब है 50। और इसमें कितने यूनिट्स हैं या कितने वंस हैं? इसमें 6 वंस। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म कौन सी फॉर्म हो गई? वेरी इजी, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई जी। तो स्टूडेंट्स, 356 के एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि नंबर को हमने एक्सपैंड करके, यानी कि टुकड़ों में तोड़कर या फैलाकर कैसे लिखना है। अब हम इसकी मजीद कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 456, 176, 289 और 712। 712, ये 4 नंबर्स को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने 356 को लिखा था। ठीक है? तो वंस की प्लेस पे 6, 10 की प्लेस पे 5 और 100 की प्लेस पे 4 है। तो मतलब 400 प्लस 5 टेंस मतलब 50 प्लस 6, ये हो गई 456 की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आते हैं 176 की तरफ। इजी के लिए आप यहीं से देखो, यूनिट 10, 100। 100 की प्लेस पे 1 है तो मतलब 100 है। 7 है टेंस की प्लेस पर तो मतलब 70 और वंस की प्लेस पर 6 है। लो बच्चों, हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी भी बड़ी आसानी से। 100 की प्लेस पर 2 है तो मतलब 200। टेंस की प्लेस पर 8 है, मतलब 8 टेंस 80 और 9 वंस है हमारे पास। 700, क्योंकि 7 है 100 की प्लेस पर, तो इसमें 100 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स है। 1 है टेंस की प्लेस पर, तो इसका मतलब इसमें 1 10 है और इसमें 2 वंस है। देखा बच्चों, कितना इजीली आपने सीख लिया
कि प्लेस वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हुए हमने नंबर्स को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि आप हमें स्टैंडर्ड फॉर्म भी सिखाएंगी। तो बच्चों, नंबर्स को इकट्ठा करके लिखने को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। नंबर्स आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे जब भी देखेंगे तो मैक्सिमम आप कौन से नंबर्स को फेस करेंगे, आप स्टैंडर्ड नंबर्स को फेस करेंगे। अब मैं एग्जांपल ये ले लेती हूं कि मैं ये ऊपर वाले सारे नंबर्स इरेज कर देती हूं, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि आपने इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लाइक राइट दीज नंबर्स राइट दीज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको पता है 450 प्लस 6 कितना हो गया, 56, है ना बच्चों, इजी। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इनको ऐड कर देना बस, 176। कोई मुश्किल इसमें, स्टैंडर्ड नंबर दिया हो गया होगा, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, आपने 289 स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को लिख देना है। कैसे लिखना है, आप ऐड करोगे 200 प्लस 80 280 हो गया, प्लस 9 289 हो गया। एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी और मैं आपको दे दूं, 710 प्लस 2 12, बजाय इसके कि 700 प्लस 10 करके आप इस तरह से ऐड करें, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 7 710 इस तरह भी आ गया। अब आप यहां पर 2 ऐड कर दें, 0 प्लस 2 2 1 और ये 7 आ गया, तो क्या बना 712। तो आप इसको अपने माइंड में फौरन से कैलकुलेट करें, 710 प्लस 2 712। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इजी सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो आसान सी एक्सप्लेनेशन है वो मेरे बच्चों को समझ आई होगी। और मैं कल की तरह एक बार फिर आज रिपीट करूंगी कि आपने मैथ से डरना नहीं है, मैथ से बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैथ की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो मैथ को भी आपसे प्यार हो जाएगा, आपको मैथ ऐसे समझ आएगा, ऐसे लगेगा जैसे मैथ आपसे बातें कर रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।